ठीक है, जैसे बिल्वा तो हेडिंग है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। अब मुद्दा है मगध का उत्कर्ष। खूब अच्छे शब्दों कैसे मगध का उत्कर्ष हम लोग देखेंगे और कल हम मौर्य साम्राज्य पहुंच जाएंगे, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मगध क्या बेटा कौन सा वंश? हरियक से सुना, तो इसमें क्या पढ़ोगे? मगध का उत्कर्ष। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो मगध का उत्कर्ष हम कैसे देखेंगे? अयोध्या से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी भी एक भूमिका होगी। फिर उत्कर्ष के कारण देखा जाएगा। क्या देखेंगे? उत्कर्ष, उत्कर्ष का कारण क्या क्या है? ठीक है ना, उत्कर्ष का कारण। और इसी में हम जब उत्कर्ष का अंतिम कारण पढ़ेंगे तो उसमें होगा प्रमुख राजवंश। इज इट राइट? तो क्या हो जाएगा? प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंश में पहला हर्यक वंश, बना लेना, हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश, नंद वंश। ये तीन वंश कौन कौन बेटा? हर्यक, शिशुनाग और नंद, तीन वंश। ठीक है, ये इसी आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मगध का उत्कर्ष पढ़ा जाए। बन गया? आप देखो, खूब अच्छे समझ। जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में एक जनपद कैसे सभी जनपदों को पीछे करते हुए सबसे आगे बढ़ गया? कहानी यही है। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ? एक महाजनपद कैसे शेष महाजनपदों को पीछे करते हुए सबसे आगे बढ़ गया? कुछ तो कारण रहा होगा, बोलो, कुछ तो कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? उसी को मगध के उत्कर्ष का कारण कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर कृषि इतनी बेहतर नहीं होती थी, कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर एक के बाद एक बेहतर राजवंश और शासक नहीं आए, कुछ ऐसे महाजनपद थे जो किसी दुर्घटना के शिकार हो गए। दुर्घटना का शिकार मतलब कई बार क्या होता है, जब आप कमजोर हो और बगल से अचानक कोई बड़ी शक्ति गुजरे तो आपको समाहित करके आगे बढ़ जाती है। Is it right? तो अन्य महाजनपदों के सामने कई ऐसी समस्या आई। ओके, लेकिन इन सभी समस्याओं को पार करते हुए मगध ने अपना उत्कर्ष कर दिया और भारत में पहले साम्राज्य होने का उसको गौरव हासिल। ये मगध पाटलिपुत्र वाले जितने हैं, यही है जो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले पाटलिपुत्र केंद्र बनाकर शासन किए। बड़ी क्रांतिकारी जगह है मगध। Is it right? कौन कौन है बिहार से? देखो तो खुशी का ठिकाना नहीं, कूद जाएगा जैसे लगा। ओके, मगध बड़ा क्रांतिकारी जगह है। ओके, और इतिहास में मगध का जो उत्कर्ष है, पाटलिपुत्र है, उसके बाद उसको कभी आप कम करके नहीं दे सकते। और मुख्य रूप से ये जब तक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में रहा और गुप्तों के बाद भी सातवाहनों शुंगों तक, शुंग वंश तक मगध का उत्कर्ष बना रहा, मगध एक प्रमुख राज्य के रूप में बना रहा। ठीक है,
बल्कि गुप्तों तक, सुंग तो पहले थे, गुप्तों तक के बना रहा, ठीक है, ध्यान देना। तो मगध मौर्यों के समय, सुंगों के समय और गुप्त काल तक, कब तक बेटा, एक प्रमुख केंद्र के रूप में, शक्ति के रूप में बना रहा, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे देखिए, तो मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे उसको देखते हैं। पहले भूमिका दोहराई लिखिए, फिर कारण देखते हैं, लिखिए जल्दी से। मगध के उत्कर्ष, मगध के उत्कर्ष की घटना भारत में एक युगांतकारी घटना है। मगध के उत्कर्ष की घटना भारत में एक युगांतकारी घटना है। हाँ, युग बदलने वाली एक युगांतकारी घटना है। इसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य को, इसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया, एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया, इसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जिसने भारतीय राजनीति को सर्वाधिक गंभीरतापूर्वक प्रभावित किया, जिसने भारतीय राजनीति को सर्वाधिक गंभीरतापूर्वक या सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण हैं। इसके उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण हैं। इसके उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र का, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र का, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र का प्राकृतिक दुर्ग के रूप में सुरक्षा प्राप्त, प्राकृतिक तौर पर या प्राकृतिक दुर्ग या प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा की प्राप्ति, इसके राजधानी पाटलिपुत्र का प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा की प्राप्ति या सुरक्षा दुर्ग के रूप में होना, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर देखिए, ये देखिए इधर बराबर की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियां, यहां पे ध्यान दो, इधर पहाड़ियां, देखिए एक तरफ से, इधर किससे, दक्षिण से किससे ढका हुआ है, पहाड़ियों से। उत्तर में देखिए गंगा नदी, कौन सी नदी, इधर दक्षिण से एक नदी आ रही है, सोन नदी, उत्तर से आ रही है गंडक नदी और फिर इधर आ गई कोसी नदी। अच्छा, उस जमाने के हिसाब से सोचिए, उस जमाने के साथ जब नदियों पर पुल नहीं होते थे, सोचिए पुल नहीं होते और किसी राज्य पर तुमको आक्रमण करना है तो पानी वाली जहाज से, नाव से जाओगे आक्रमण करने, और दूसरी तरफ जिस पर आक्रमण कर रहे हैं उसकी सेना दूसरी तरफ नदी के खड़ी है।